हमारे पास यहाँ पे हम तहसीलदार साहब के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ट्रामा हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी, हमारे PRIs मिलकर, BMO साहब के भी, मार्फत साहब के भी और हमारे वकार साहब। इसमें कोई भी पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है। यहाँ के लोगों ने ये तहसीलदार साहब को कोऑपरेट करके ये जो ज़मीन यहाँ पे हमें मिली, बहुत दरीना मांग थी हमारी। हम तहसीलदार साहब के शुक्रगुजार हैं और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं तहसीलदार साहब के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जोरदार तालियां करें। मांग थी आज से पहले बहुत, और हम ये शायद खुद को ये मुकद्दर वाले समझते हैं कि हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन जब हम यहाँ बैठे उसके बाद हमें अप्रोच किए यहाँ के जितने भी, मैं वकार साहब भी थे या बाकी जितने भी थे, या सब मैं इधर आया यहाँ पे आज। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे बिलाल साहब का और तहसीलदार साहब का, जो बहुत ही विजनरी और इंटेलेक्चुअल आदमी है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं, इनके बारे में मैंने पूरा पता किया है, तो वहाँ पे इनकी बड़ी तारीफ़ें सुनी गई मैंने हमेशा। और आज भी मैं आज पहली बार उनसे मिल रहा हूँ और मिलके बड़ा अच्छा लगा इनसे। ऐसे लोगों भी हमारे उड़ी में हैं, ऐसे ऑफिसर्स भी। कल मैं गवर्नर साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन चलानी नहीं आती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं हमारे तहसीलदार साहब जैसे, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जानते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे घुमाना वो भी जानते हैं। देखिए आज यहाँ पे हमारे बुनियाद में लोग खुश हैं इनके आने के बाद। जब से आए हैं तब से बड़ी यहाँ डेवलपमेंट हो रही है और लोग बोलते हैं कि कोई सुनने वाला है। यहाँ पे पहले सुनवाई ही नहीं थी यहाँ पे के लोगों की, तो आज यहाँ सुनवाई है और ये काम कर रहे हैं। रोज़ मैं देखता हूँ इधर उधर जाते हुए, इसलिए मैं इनका शुक्रिया करता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ कुछ हॉस्पिटल का काम और ग्राउंड का काम होने वाला है आगे, उसके लिए भी तहसीलदार साहब का शुक्रिया करता हूँ। और हमारे BDC चेयर में जो है यहाँ के बिलाल साहब और BMO साहब और जो हमारे यहाँ के क्लर्क हैं यहाँ पे मार्फत साहब, ये इन्होंने बड़ा काम किया यहाँ पे। यहाँ पे बड़े हिट आदमी है हमारे बुनियाद में इस वक्त, और हमेशा इनके लोग तारीफ़ें करते रहते हैं क्योंकि सारी फायदे इनके थ्रू आती हैं। तहसीलदार साहब को हमेशा अच्छा गाइड करते हैं हर एक के बारे में। इन सब का मैं शुक्रिया करता हूँ जी। यहाँ पे मैं डॉक्टर खुर्शीद, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बुनियाद। यहाँ पे पब्लिक की हमेशा से डिमांड थी कि अपग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो यहाँ पे है उसकी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं थी। तो हम बहुत मशकूर हैं यहाँ BDC चेयरमैन साहब के, तहसीलदार साहब के, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के कि हमें यहाँ जगह अच्छी मिल गई और इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पे एक ट्रामा हॉस्पिटल बनेगा। मैं विक्रमजीत सिंह, पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, उसके बाद गंदो डोले से ट्रांसफर होकर यहाँ आया। जब मैंने बुनियाद को देखा, बुनियाद की मतलब हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। ना यहाँ BMO था, ना यहाँ SHO मतलब सही माने में था, और ना यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी, तहसीलदार भी नहीं थी। और बिलाल साहब ने, इनकी टीम ने बहुत धरने लगाए, बहुत शोर शराबा किया। यहाँ के लोग रोडों पर आ गए, इनको तहसीलदार की बड़ी ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे लोगों का तावन मिला। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई थी। डोमिसाइल्स नहीं थे, लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे, लोगों की मतलब काम बिल्कुल नहीं हो रहे थे, रोडें मतलब बंद थी। कल हमने बनेर का रोड खोला, चौटाली के रोड को देखा, उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम्स थी यहाँ। आज से नागानाड़ी के जा लगे। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ थी वो मेडिकल की है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना बहुत मुश्किल काम है। BMO साहब जब से उन्होंने कमांड संभाली, उन्होंने इस चीज़ को देखा और बिलाल साहब भी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे मार्फत साहब, हमारे वकार जी आ जाए, उनको पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों के लिए। उन चीज़ों को देखते हुए हमने देखा कि यहाँ ट्रामा हॉस्पिटल की बड़ी ज़रूरत थी। हमने ज़मीन को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रामा हॉस्पिटल बनेगा, जिससे कि लोगों को एक तो मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रोज़गार बढ़ेगा और एरिया चेंज हो जाएगा और ये प्रॉब्लम नहीं रहेंगी जो इन बेचारों को बारामूला जाते जाते कई लोग मर जाते हैं। परसों मैंने देखा यहाँ 2 एक्सीडेंट हुए, लोग रास्ते में ही मरे हुए। अगर ट्रामा हॉस्पिटल होता क्या पता वो बच जाते। कई लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। हेल्थ, जब तक हेल्थ है मतलब सही है, तब तक लोग भी सही हैं, और हेल्थ हमारी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन के लिए हमने आज ट्रामा हॉस्पिटल को मतलब ज़मीन डोनेट की है, हमने प्रोवाइड की है। ट्रामा हॉस्पिटल बनेगा जिससे कि लोगों का मतलब आगे मतलब हेल्थ का फैसिलिटीज़ ठीक होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि लोग मुझ पर फेथ करते हैं और मैं शाना मशाना कैसे चलता रहूँगा। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का और आज के बुनियाद तहसीलदार साहब का और यहाँ के PRIs का, खुसूसन यहाँ बुनियाद की PRIs का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने हर हमेशा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट किया हुआ है। और अगर देखा जाए, अभी तक अगर कहीं कोई गुंडागर्दी से किसी ने ज़मीन बंद रखी थी, आज के इस टाइम में बोनियार में हमें ज़मीन नहीं मिलती थी, मगर जब देखने को मिलता है तो हमें जो यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल की दरीना मांग थी और ट्रामा हॉस्पिटल उसमें से हमारा जैसे एक ही है पटन में, और पटन के बाद बोनियार के लिए सैंक्शन हुआ है। आज बोनियार में उसका इनॉग्रेशन किया गया। मैं तहसीलदार का, यहाँ की जीज़त लोगों का, यहाँ के नौजवानों का, खुसूसन यहाँ के यूथ का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के लोगों को
कि जो हमारे PRIs ने या हमने जो वादा दिया था, लोगों से लिया था और लोगों को दिया था, और उसमें लोग तो अपना वादा पूरा कर गए। अब हम कहीं कोताही बेशक कर सकते हैं, मगर लोगों की साइड से कोई कोताही नहीं है। और मुझे लगता है जहां तक मुझे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर मदद है और भरपूर साथ है यहाँ के लोगों का, हमने आज उसमें दो काम किए। एक, ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए जमीन, और नंबर दूसरी दरीना मांग जो यहाँ पे थी प्ले ग्राउंड का। मैं इसमें इनका भी, आज की जिनकी हुकूमत है, इनका भी, बीजेपी सरकार के जितने भी यहाँ के हुक्मरान हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनने ये माफिया डांस के लिए ऐसा आर्डर निकाला कि जिन्होंने कहीं जमीन को हड़प किया हुआ था। मैं इन सभी का उसमें से नाम लेना चाहता हूँ। वकार साहब भी हैं उसमें से, मीर मुश्ताक साहब भी हैं, आशिक साहब भी हैं, और जितने भी इनके साथ साथ इनकी टीम है जो यहाँ पे उड़ी में काम करते हैं। स्पेशली मीर मुश्ताक साहब का कहूँगा, क्योंकि उन्होंने हर हमेशा यहाँ की दरीना मांग जो थी हाईलाइट की, क्योंकि वो एक सरपंच भी हैं और हम चाहते हैं कि अपने सरपंच की भरपूर मदद करें। और एज ए BDC चेयरमैन मैं अपने PRIs का, अपने सरपंच साहिबान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आज एक ऐसा दिन आया जो हमारा यहाँ PHC है, इसको हमने गवर्नमेंट से इस्तदा की थी कि ये बहुत बड़े इलाके को फीड करता है और हमें जितनी भी परेशानी होती है, और ये हमारा जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है, बॉर्डर पर वाक़ा है। यहाँ जो है शेलिंग भी होती है, और यहाँ से हमारी नेशनल हाईवे है जिस पर अक्सर जो है एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, एक्सीडेंट्स होते हैं। और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो हमें कैरी करना इस ज़ख्मी को, या जो बीमार है या शेलिंग में मुतासर हुआ है, या जंगली जानवरों से जो मुतासर हुआ है, उसको बारामूला या श्रीनगर ले जाना जो है बड़ा दुश्वार था हमारे लोगों के लिए। अब शुक्र है कि गवर्नमेंट ने हमारी एक मांग जो है ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है वो बोनियार के लिए सेंक्शन किया। हम इसके लिए इनके मशकूर हैं, और ख़ास करके हमारे जो जितने भी PRIs हैं हम उनके मशकूर हैं कि वो हमारे साथ रहे, शाना बशाना रहे, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो भी कर लिया। उसके बाद हमारे तहसीलदार साहब जो कि इसमें पहल करते हैं कि हमारे जहाँ भी सरकारी लैंड है उसको डिमार्केट करके हमें मुहैया कर रहे हैं। उनमें हमारे ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए ये ज़मीन, और हमारे बच्चों के लिए जो देरीना अरसे से हमारे लिए कह रहे थे कि हमें कहीं ग्राउंड मिलना चाहिए जो अवेलेबल नहीं था, उसके लिए भी डिमार्केशन कर रहे हैं सरकारी लैंड। तो हम बड़े मशकूर हैं इन सब के। आप माइग्रेन, सर दर्द, डायबिटीज विद नमनेस ऑफ फीट, नर्व प्रॉब्लम और डिस्क प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बारामूला में पहली बार डॉक्टर अदनान फिरदौस रैना जो इन सब मर्जों का इलाज करते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप मुसव्विर मेडिकेट लोन कम्प्लेक्स बारामूला तशरीफ ला सकते हैं, या हमारे दिए गए राब्ता नंबर 7006130288 या 7006609291 पर राब्ता कायम कर सकते हैं।